ओम शांति। क्लियर सर? अच्छा पढ़नुस् न। स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और हो भी गया। आवाज आवाज माइक अनम्यूट करो। आया? ओम शांति। स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और हो भी गया। मम्मा के साथ रहकर हमने उनसे शिष्टाचार सीखा है। इस तरह ओम राधे हमारी माँ भी थी, सखी भी थी, प्यारी भी थी, मीठी भी थी और अम्बा भी थी। मीठी मम्मा के जितने ही गुण गाए उतने थोड़े हैं। जितनी मम्मा ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा थी, उतनी ही शिव शक्ति माँ थी। मम्मा त्याग की भी और सर्व गुणों की भी मूर्त थी। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। वो 1 सेकेंड का प्रैक्टिकल सबूत हमने मम्मा में पूरा देखा। मम्मा को बाबा ने देखा या बाबा को मम्मा ने देखा, लेकिन बाबा ने कहा ओ राधे तुम अनुराधे हो, जगदम्बा हो। जबकि मम्मा सामने ही आई थी और बाबा ने कहा ओ राधे तुम ओम राधे हो। हे ओम राधे तुम जगत अम्बा हो, सबकी माँ हो। मम्मा के आने से ही बाबा ने उनकी सारी जन्मपत्री ऐसी सुनाई कि हम भी देखते रह गए। हमने भी प्रैक्टिकल में देखा कि मम्मा ने भी उसी निश्चय से उस बात को स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और उसी प्रकार बन गई। वीणा वादिनी माँ सरस्वती ज्ञान की वीणा इतना मधुर सुनाती थी कि सुनने वालों का मन हर्षित होता था। ज्ञान की देवी सरस्वती की मुरली राज भरी और गहराई भरी होती थी। मम्मा निर्भय दुर्गा माँ थी, शक्ति माँ थी। मम्मा आने से ही सिद्ध हुई जो बाबा कहता है विजय माला का मेरुदाना। आने से ही लगा मम्मा सर्व गुणों की खान है। सर्व गुणों रूपी मालाओं से सुशोभित। हम आदि से ही मम्मा के अंग संग रही हूँ, चाहे ओम मंडली में, चाहे ओम निवास में, चाहे कुंज भवन में। मम्मा में हमने यह देखा है कि सामने कोई भी आए, किसी भाव से भी आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह चरणों में झुक जाता था। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ती थी और कुर्सी पर बैठ योग करती थी। यह मम्मा की नियमित चर्या थी। मम्मा हमें सब प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करे और काटे वो भी सिखाती थी।
निमंत्रण पर यज्ञ यज्ञ से पहली बार मम्मा सेवा में कानपुर के लिए निकली थी। उस समय में दिल्ली में थी। बाबा ने मुझे तार भेजा कि मम्मा के साथ तुम भी कानपुर जाओ। इस तरह एक नहीं, मम्मा के साथ कई टूर सेवा यात्रा पर बाबा ने मुझे भेजा। कहते हैं कि गुणों की माला 36 गुणों की होती है। उन सब 36 गुणों में मम्मा नंबर 1 थी। वैसे देखे तो मम्मा से भी बड़ी बहनें थी, परंतु उन सब के साथ मम्मा सखी बनकर रहती थी और माँ बनकर भी रहती थी। माँ की याद दिलाते हैं मधुबन के अंगूर। बाबा के बगीचे में जो अंगूर का पौधा है, उसका पहला पहला फल 23 जून 1965 को तैयार हो गया था। बाबा ने मम्मा को कहा, बच्चों को अंगूर खिलाओ। जून 24 सुबह मुरली क्लास के बाद 9 बजे का समय था। जो भी उस समय मधुबन में थे, सबको 2-2 दाना अंगूर खिलाया था मम्मा ने। यह अंगूर यादगार है मम्मा का। एक सवाल तो सभी के दिलों में आता है कि आखिर मम्मा कहाँ है? बाबा ने कहाँ छिपा कर रखा है? परंतु इन सवाल का जवाब तो बाबा ही जाने। बाबा, आपकी गतमत आप ही जाने। इस बात को अभी तक बाबा ने गुप्त रखा है। कहीं तो है मम्मा। मातेश्वरी नन्ही सी बच्ची भी और जगदम्बा माँ भी। ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी कहती है, मम्मा को हम पहले से ही जानती थी, लेकिन जैसे कुमार का दादी प्रकाश मणि की उनके साथ फ्रेंडशिप मित्रता थी, वैसे नहीं थी। वे दोनों उम्र में मेरे से छोटी है। मम्मा बहुत एक्टिव चुस्त थी। वह हम लोगों से न्यारी थी, परंतु जब ओम मंडली में पहली बार हमने देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। वह सफेद फ्रॉक पहने हुए थी। अन्य बहनों की भेंट में मम्मा बहुत चमकती हुई नजर आती थी। ओम मंडली में आते ही उनका परिवर्तन देख सबको अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी लगा। जब मैं कराची में आई तो किसी ने मेरे से पूछा, तुमने मम्मा को देखा है? मम्मा से मिली हो? मैंने समझा कि बाबा की युगल जसोदा माता के लिए कहा होगा। मैंने कहा, मिल लूंगी, लेकिन 2-3 दिन बाद पता पड़ा कि ये लोग मम्मा किसको कहते हैं। मम्मा सुनकर नहीं, अपने में समाकर ज्ञान सुनाती थी। 1-2 साल में मम्मा में जो परिवर्तन आया, वह बहुत विचित्र बात थी। मम्मा के नैन, मम्मा के चैन, मम्मा के बोल, मम्मा का व्यक्तित्व, यह सब अलौकिकता में परिवर्तित हो गए थे। जब मम्मा ज्ञान सुनाती थी तो लगता था कि यह सिर्फ बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं सुना रही है, बल्कि उसको अपने में समाकर सुना रही है। एक दिन मम्मा को कुंज भवन की छत पर देखा था। मम्मा के कमरे के पास आंगन था। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो वह या तो छत पर या आंगन में कुर्सी पर बैठ चांदनी में बाबा से योग लगाते हुए दिखाई पड़ती थी। मम्मा को तपस्या करते हुए देख मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो हम लोग ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि
मूर्तिवत हो जाते थे। मुरली के देर घंटा चलती थी तो हम भी एकाग्रता से बैठ सुनते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। मम्मा का यह गुण मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय मैं भी बहुत कम बात करती थी। अंतर्मुखता की यह प्रेरणा मैंने मम्मा से प्राप्त की। दूसरों के साथ बहुत कम संबंध रखती थी। कभी कभी दादी के साथ थोड़ा बहुत बात करती थी। बातों बातों में मैंने दीदी से यह कहा था कि मैं मम्मा से डरती हूँ। इसीलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की थी, लेकिन ऐसे ही उनके पास जाने में थोड़ी झिझक होती थी। यह मम्मा को मालूम पड़ा। एक दिन मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्या जनक, तुम मेरे से डरती हो? मैंने कहा, डरती नहीं हूँ, लेकिन कभी बात नहीं करती हो ना, इसलिए ऐसा कहा था। मम्मा ने कहा, अच्छा चलो आज आपसे ज्ञान की रूहान करेंगे। मम्मा हरेक के साथ इतना प्यार से और रिगार से बात करती थी कि सबका मन भर आता था। मम्मा बोलकर नहीं, खुद करके सिखाती थी। मम्मा कहती थी कि जो गलती एक बार कर दी वो दूसरी बारी नहीं होनी चाहिए। मैंने यह गांठ बांध ली कि मैं मेरा रिकॉर्ड ऐसा रखूं जो दोबारा मम्मा से शिक्षा लेनी न पड़े। मम्मा कभी भी कोई कार्य बोलकर नहीं सिखाती थी, खुद करके सिखाती थी। एक बार हम सुबह 4 बजे नहीं उठे थे, लेकिन लौकिक जीवन में तो हम जल्दी उठते नहीं थे। ओम मंडली में आने के बाद ही सुबह जल्दी उठना सीख लिया था। मम्मा 4 बजे आकर देखती थी, कोई नहीं उठा तो वे धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर किचन में चली जाती थी। किसी न किसी को पता पड़ जाता था, तब वे कहते थे, मम्मा देख कर गई। तो हम सब उठकर तैयार हो जाते थे और मम्मा के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। तब मम्मा मुस्कुराकर कहती थी, देखा, आपके मंदिरों में भक्त उठकर घंटी बजा रहे हैं, आप देवता सोए पड़े हैं। तब से लेकर आज तक मैं अमृत वेला नहीं सोई हूँ। मम्मा भोजन को परमात्मा प्रसाद समझकर स्वीकार करती थी। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा यह कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसे चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों कैसे यह नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। मैं जब पुणे में थी तब मम्मा हमारे पास 3 बार आई थी। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया? जो बाबा ने कहा है वही हम सब का विचार है। बाबा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। मनजीत पद्म
पद्म मनोधारी मम्मा। पुणे में ही और एक बार मम्मा से किसी ने पूछा था, मम्मा आप मन को कैसे शांत रखती हो? तब मम्मा ने कहा, यह मन तो हमारी छोटी बेबी है, मैं उसको कह देती हूँ कि अभी तुम शांत रहो, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तुमको बुला लूंगी। वह चुप बैठ जाता है। ऐसे मम्मा मनजीत थी। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो मैंने जाकर पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन और आज का दिन, मम्मा को वो मंत्र मुझे भुला नहीं है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे वो दिन और आज का दिन, मम्मा को मंत्र मुझे भुला नहीं है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना है। गुप्त गामिनी सरस्वती माँ। मम्मा ने कभी अपना सो दिखावा नहीं किया। वह कितनी सेवा करती थी, लेकिन कभी अपने मुंह से कहा ही नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलोर से पुणे आई थी। उन्होंने बहुत सेवा की थी, परंतु फिर भी नहीं सुनाया कि यह सेवा करके आई हूँ। जो भाई उनको लेने गया था उसी ने थोड़ा सुनाया था। तब हमने मम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा, सेवा अच्छी थी, इतना ही कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस प्रकार मम्मा अपने बारे में, किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितना त्यागी थी उतना ही वैरागी थी और उतना ही तपस्वी थी। मम्मा को मैंने राधे के रूप में भी देखा, सरस्वती के रूप में भी देखा, काली के रूप में भी देखा और जगदम्बा के रूप में भी देखा। अनि अर्को पनि पढ्नेछु विशेषता। ओम शांति दिदी। सावित्री दिदी ओम शांति। सावित्री दिदी, सावित्री दिदी। हजुर ओम शान्ति भाइजी। एउटा आज 6 जुनको। हजुर आज 6 जुन 2021। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। तपस्वी जीवन। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ कीचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए।
मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं। मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमान थी। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे। पुराने स्वभाव संस्कार के बस कोई भी कर्म इंद्रियों से न हो।